Hello student, class 11, open your book accountancy, see the chapter number 5, general, and today topic is opening entry. Every firm starts its new book in the beginning of each year. Since the closing balance of last year have to be carried forward to the next year. जब कोई बिजनेसमैन अपना अकाउंट क्लोज करता है एंड ऑफ द ईयर, तो नेक्स्ट ईयर वो लास्ट ईयर बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करता है, न्यू ईयर में बैलेंस को लेकर एक एंट्री स्टार्ट करता है। द फर्स्ट एंट्री इन ईच जनरल ईयर विल बी टू रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लास्ट ईयर जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंस होते हैं उसको फर्स्ट एंट्री के थ्रू उसे रिकॉर्ड किया जाता है एज इट कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री। यानी लास्ट ईयर बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे विच एंट्री इज मेड विद द हेल्प ऑफ लास्ट ईयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज is called opening entry. In this entry, the accounts of all assets are debited because assets always show debit balance. आपको पहले भी बताया गया है कि assets के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए उसे एंट्री में डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। एंड अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड बिकॉज दे ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इनके क्या बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपने देखा था कि एसेट्स इक्विवेलेंट टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड बैलेंस। एंट्री देखें, फॉर एग्जाम्पल सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सैंड्री liabilities to capital if assets and liabilities balance only given in the question, तो difference money find out and show to capital accounts. Assets कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी एसेट्स के बैलेंस होंगे उन सारे बैलेंस को आप लिखेंगे। लायबिलिटीज में क्रेडिटर, बीपी, लोन, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनके भी बैलेंस होंगे उन सबको क्रेडिट करेंगे। एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल मे बी इन द क्वेश्चन ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन, देन आफ्टर वी फाइंड आउट बैलेंस ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है, देखें, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड in this regard. If amount of capital is not given, the excess of assets over liabilities will represent capital, जिसको मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है, if sum of the liabilities and capital exceed the total assets, यानी क्रेडिट साइड जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज के बैलेंस है वो उनके एसेट्स से अगर एक्सेस होता है तो डिफरेंस विल रिपीटेड एज गुडविल। यानी आपको इंफॉर्मेशन में एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल सारे दिए हैं और उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद बोथ साइड बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है, यानी लायबिलिटीज एंड कैपिटल इसके जो बैलेंस हैं इस एसेट्स के बैलेंस से ज़्यादा है, तो डिफरेंस मनी जो है डेबिट में आएगा और उस डिफरेंस मनी को आप क्या शो कर दीजिएगा, गुडविल। If total asset exceed the sum of capital and liabilities, it called capital reserve. और ठीक इसी का रिवर्स, अगर एसेट्स साइड exceed the liabilities and capital, तो in case in credit side you recorded capital reserve as a balancing figure, then after both side balance are equivalent. एक एग्जाम्पल आप देखें, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक एज ऑन April 1st, 2016. कैश, बैंक,
डेटर्स के नाम पे 80,000 है और उसके सब पॉइंट है राम, श्याम, मोहन, अमित, ये सारे आपके डेटर्स हैं। स्टॉक, फर्नीचर, ये हेड ऑफ क्या है आपके एसेट्स हैं, जिसे आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर 60,000 है, जिसमें एक्स का 18 है, वाई का 22 है और जेड 20, ये तीनों ऐड करेंगे 60 आएगा। ये हेड ऑफ जो है क्रेडिटर है। फिर उसके बाद कैपिटल। अब हम लोग इसके हेल्प से क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल सब चीज़ें दी हैं, लेकिन मे बी कि बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट नॉट इक्वल, तो देन डिफरेंस मनी सो इन डिफरेंस इन कम्स इन द डेबिट साइड रिकॉर्डेड गुडविल एंड डिफरेंस कम इन द क्रेडिट साइड यू रिकॉर्डेड कैपिटल रिजर्व। अब इसको आप देखें, कैश डेबिट कर दिए, बैंक डेबिट, राम, श्याम, मोहन, अमित जो डेटर्स थे उन सबको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके साथ ही साथ आप एक देख रहे होंगे, एक फिगर लिखा गया है गुडविल, इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। फिर देखिए क्रेडिट्स में आपको क्रेडिटर्स में वाई, एक्स, वाई, जेड एंड कैपिटल। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल मेंशन नहीं। इट मीन्स कि जो क्रेडिट साइड का आपका टोटल है वो एक्सीड है, वो एक्सेस है डेबिट साइड से। तो अब क्रेडिट का अगर आप टोटल देखें तो ये आपका टोटल आता है 270, और इधर डेबिट साइड में अगर आप टोटल देखेंगे, इनको काउंट कर लिया जाए, 240, यानी क्रेडिट साइड में आपका आ रहा है कितना, 270, 280। क्रेडिट साइड का कितना हो रहा है 280, और डेबिट साइड में आपका कितना हो रहा है 240। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, यानी क्रेडिट जो है लायबिलिटीज एक्सीड आपका एसेट्स है, तो जो डिफरेंस मनी है वो आपने क्या शो कर दिया, गुडविल। ये 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप बुक ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 12A, इस पर बेस जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सी इन द बुक पेज नंबर 5.64, क्वेश्चन नंबर 12A। Following balance appear in the book of Radhika Traders as on 1st April 2018। आप बुक में देखते रहें कि कह रहा है कि राधिका ट्रेडर है, ये आपका ऑनर है। तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो टॉप पे आप पहले लिख देंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राधिका ट्रेडर, और उसके बाद आप जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट बना लेंगे। और फर्स्ट एंट्री देखिए दिया हुआ है, बैलेंस आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखे हैं। एसेट्स हेड लिखा हुआ है कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक। डेटर्स में टोटल 36 है और उसके नेम दिए हैं डेटर्स के, मोहन, सोहन, दिनेश। और अदर एसेट्स फर्नीचर, बिल्डिंग, ये जितनी भी एसेट्स हैं इन सब को आप क्या है 1 by 1 उसे आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एसेट्स ऑलवेज शो इन द डेबिट साइड। फिर लायबिलिटीज हेड में देखें क्रेडिटर लिखा हुआ एक्स एंड वाई। अब क्रेडिटर कहाँ शो किए जाते हैं, क्रेडिट साइड में, तो 2x एंड y। अब इसके डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,11,000। कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल हो जाएगा। तो 1,11,000 में 11 माइनस कर दें, 1 लाख ये एज ए कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद नरेशन लिख दें एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। अब इस क्वेश्चन में इसका वर्किंग पहले देखें, तब आप इसको एंट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आप देखें वर्किंग में क्या कह रहा है कि बॉट गुड्स लिस्ट प्राइस कितना है 6,000।
तो लिस्ट प्राइस कितना है 6000 लिखा। उसके बाद बता रहा फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, परचेज गुड्स कैश और क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ ऑन बोथ जो हेड। तो ये क्या करेंगे 15% TD ट्रेड डिस्काउंट 15% 900 माइनस कर दें, यानी टोटल परचेज कितना हुआ 5100। देन आफ्टर से 2% कैश डिस्काउंट पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम, यानी 40% कैश परचेजेस ऑन 2% अलाउड क्या है, आपने क्या किया है डिस्काउंट, रिसीव डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2%। इट मीन्स कि 40% पेमेंट गिवन एट वंस, 60% इज क्रेडिट। तो 60% आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो लेस 60% क्रेडिट परचेज के लिए 51 का 60% 30-60, ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसको पहले माइनस कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कैश दिया रहेगा कि कैश जो है पेमेंट आपका कितना है 40%, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल परचेज में आप क्रेडिट जो है परचेज को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग 40% बचेगा वो आपका कैश परचेज, जिस पर आपको 2% डिस्काउंट क्या है रिसीव हो रहा। तो इसका 2% निकालेंगे तो ये आपका 40.80 अप्रॉक्स, उसे कितना कर दीजिए 41, और इस 41 को माइनस कर दिया जाएगा तो इसकी बैलेंस कितने हो जाएगा 1999। ये यानी इस ट्रांजैक्शंस में कैश, क्रेडिट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, यानी सारा ट्रीटमेंट इसमें दे रखा है। तब इसको देखें, गुड्स परचेज किया तो आपका परचेज प्राइस टोटल यहाँ पर 5100 लिखा जाएगा। आपने क्रेडिट परचेज कितना किया है 30-60, तो 2 खन्ना गिवर कितना है 30-60, पेमेंट आपने कितना दिया है 1999, तो 2 कैश 1999, एंड डिस्काउंट आपका कितना हो रहा है अप्रॉक्स 41, तो 2 डिस्काउंट रिसीव कितना लिख दीजिए 41। अब नरेशन में गुड्स परचेज ऑन 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, 40% पेड एट ए टाइम सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम इन्होंने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट आप देखें दूसरा ट्रांजेक्शन जो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, लिस्ट प्राइस 8000, 20% ट्रेड डिस्काउंट और एंड पेड हिम बाय चेक। अब गुड्स परचेज एंड पेमेंट आपने क्या किया चेक के थ्रू कर रहे, इट मीन्स कि कैश ट्रांजेक्शन हुआ। तो 8000 का 20% कितना होता है 1600। अब ये 1600 आपने जो है इससे पहले 5 से पहले आप देखें थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अप्रैल को रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3750। रिसीव फ्रॉम मोहन, तो रिसीव फ्रॉम मोहन तो मोहन गिवर है और आपको पहले ही बताया है कि चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, तो रिसीवर कौन हो गया आपका बैंक हो गया। तो उस कंडीशन में बैंक रिसीवर है डेबिट कर दीजिए, और डिस्काउंट हमेशा कैश एंड डिस्काउंट के साथ, अगर बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट कर देंगे। और 2 मोहन, अब मोहन में आप फर्स्ट एंट्री में अगर देखेंगे तो मोहन 10,000, अब फुल पेमेंट में वो कितना दे रहा है 9750, यानी 250 एज ए क्या हो जाएगा डिस्काउंट। अब मोहन में कितना लिख दिया जाएगा 10,000। ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आइए नेक्स्ट आप देखें परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ लिस्ट प्राइस 8000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड हिम बाय चेक। तो पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो कहाँ से जाएगा एनी पेमेंट गिवन इन चेक ट्रीटेड एज बैंक, ये रूल आपको बताया जा चुका है। तो गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेज आप डेबिट कर दोगे और 2 बैंक। 8000 लिस्ट प्राइस है जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 20% 1600 माइनस कर दीजिए, यानी परचेज कितने का हुआ 6400, और बैंक से पेमेंट 6400 आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड एंड रिसीव ए चेक। रिसीव ए चेक नो इन्फॉर्मेशन सेम डेट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो इस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा कैश, यानी रिसीवेबल चेक ट्रीटेड एज चेक कैन क्या है रिसीवेबल चेक
treated as cash until not deposited into बैंक। जब तक बैंक वो जमा नहीं किया जाएगा उसे क्या ट्रीट करोगे? कैश। अब यहां पर हम देखेंगे एंट्री, आप देखें क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो जाएगा 25, क्योंकि हमेशा सेल्स क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अब आप देखें नेक्स्ट, डिपॉजिट एबव चेक इनटू बैंक। ये जो एज ए सेल्स जो चेक आया है, नरेशन में चेक लिखा जाएगा, लेकिन जनरल एंट्रीज में कभी भी चेक को रिकॉर्ड नहीं किया जाए। चेक ट्रीटेड एज कैश और बैंक। अब यहाँ देखें, जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा, इंक्रीज, और कैश बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस। तो इस कंडीशन में देखें बैंक डेबिट और टू कैश। नेक्स्ट है 12 को, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक, यानी सोहन गिवर है, इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। तो बैंक डेबिट टू सोहन 4000। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स बाय चेक। इनकम टैक्स नॉट ए ऑफिस वर्क, ऑफिस एक्सपेंसेस, इट्स ए पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, सो ट्रीटेड एज ड्राइंग अ गिवन इन चेक, तो पेमेंट गोज फ्रॉम द बैंक, तो इसलिए क्या कर दोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब 20 को देखें आप, रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इन टू बैंक 7800 एंड डिस्काउंट रिसीव। चेक रिसीव और सेंड टू बैंक, तो बैंक एज ए क्या हो गया आपका, रिसीवर हो गया। तो बैंक रिसीवर है तो उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट, और डिस्काउंट उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, वो भी डेबिट, और गिवर कौन है आपका, सोहन। ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सोहन 7800, 200 और ये 8। अब आप देखें 21। अब 21 को देखें आप, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 2000, फॉर प्राइवेट यूज 4000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2 and 4, यानी 6000 बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस तो आपका रिड्यूस होगा 6000 से। बैंक बैलेंस रिड्यूस होना तो बैंक को क्या करोगे आप, क्रेडिट। ऑफिस यूज के लिए यानी बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट कर दिया जाएगा, इसे क्या लिख दोगे, कैश। अब पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो उसे क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग। तो देखें इसकी एंट्री, कैश डेबिट 2000 से, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया, कैश बिजनेस में आपका बढ़ा, और ड्राइंग्स आपका कितना हो जाएगा 4, और दोनों मिला के 6000 बैंक से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो टू बैंक, जब बैंक बैलेंस रिड्यूस हो तो उसे क्या कर दें आप, क्रेडिट। नेक्स्ट देखें 23 को देखें आप कि सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900। सेंड ए चेक टू एक्स, यानी एक्स एज ए क्या हो गया आपका, रिसीवर, उसे आप डेबिट कर दो। फिर कह रहा सेंड ए चेक, तो चेक जब आप इशू करते हो तो इसका पेमेंट किसके थ्रू जाएगा, बैंक के, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। और आप देखेंगे कि एक्स जो फर्स्ट एंट्री हुई थी, एक्स का बैलेंस एज ए जो क्रेडिटर था वो कितना है, बुक में देखिएगा फर्स्ट एंट्री में वो 5000, यानी 5000 पेमेंट सेटल इन 4900, इट मीन्स कि 100 रुपीज एज ए डिस्काउंट रिसीव। तो क्या एंट्री हो गया, एक्स रिसीवर है, पे कर रहे उसे डेबिट करना 5000, और टू बैंक, बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो रहा 4900, और डिस्काउंट कितना शो कर देंगे 100, जो डिफरेंस बनी है वो आपका डिस्काउंट, ये आपकी। ये हमेशा याद रखिए कि कैश और बैंक के साथ ही डिस्काउंट सेम साइड उसे रिकॉर्ड करना। अगर कैश डेबिट तो बैंक डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देंगे, अगर जो है बैंक डेबिट है तो भी डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है 27 में, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर, यानी आप देखें इसका ट्रांजैक्शंस पीछे आपको 5 नंबर पे हुआ था कि आपने चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर, यानी अमाउंट ऑफ बिल
अमाउंट ऑफ चेक नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी इसका बैंक ने कलेक्शन नहीं किया। ये देखिए, आप जनरल अप्रैल 12 को बैंक डेबिट टू सोहन, जब सोहन से चेक आया उसे बैंक में जब डिपॉजिट किया तो बाद में बैंक ने क्लियरेंस करके बताया कि ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो डिसऑनर की कंडीशन में क्या होता है कि ठीक जो रिसीव की एंट्री होगी उसे रिवर्स कर देंगे, और साथ ही साथ अगर उसको कोई डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो उस डिस्काउंट को भी क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि सोहन डेबिट कर दिया जाएगा कितने अमाउंट से, कितने का बता रहा है कि डिसऑनर हुआ है सोहन का चेक, सोहन का चेक देखें, ये 20 को देखें जब आपको चेक रिसीव हुआ है, ये जो 12 का था वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया, उसमें चेक का ट्रांजैक्शंस नहीं है, लेकिन है सोहन से, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ 20 को जब उनसे चेक मिला है, आप बस इतना याद रखिए कि जो रिसीविंग की एंट्री होगी एज ए टाइम ऑफ डिसऑनर, सेम जो एंट्री को आप क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। क्यों कर दोगे कि इसका जो बैलेंस क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, जब इसे क्रेडिट किए डिसऑनर के केस में उसे तुरंत डेबिट कर देंगे, और जो बैंक बैलेंस हमने अपना इंक्रीज कर लिया है क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ, मेरा रियल में बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, तो उतने अमाउंट से फिर हम उसे क्या करेंगे, कम करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे, और जो डिस्काउंट इनको अलाउड किया था उसे हम कैंसिल करेंगे, और उस कंडीशन में डिस्काउंट अलाउड ही क्रेडिट में लिखा जाए, वरना अदरवाइज कभी भी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट नहीं किया जाता इन केस ऑफ जो है डिसऑनर में ही डिस्काउंट अलाउड, वरना अदरवाइज हमेशा डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट किया जाता है। अब देखें 28 को, दिनेश वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड ए पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन ए रूपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय ए चेक। सोहन जो है, जो फर्स्ट एंट्री आपने जो बनाया था उसमें सोहन को आप देखेंगे 12,000 बैलेंस था। अब वो 12,000 जो बैलेंस था, अब उसमें कौन है, दिनेश का बैलेंस कितना है, 14,000 है। तो 14,000 में वो कह रहा है कि 60 पैसे इन ए रूपी रिसीव, यानी 60% अमाउंट रिसीव एंड बैलेंस नॉट गिवन बाय द दिनेश, so transfer to bad debts account in case of insolvent, difference money not recovered from the customer, so transfer to bad debts account। तो क्या एंट्री कर दोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और टू दिनेश 14,000 है, उसका 60% 8,400 कैश में, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो 40% आएगा वो बैड डेब्ट्स में लिख दिया जाएगा। नरेशन लिखेंगे, चेक रिसीव फ्रॉम दिनेश एट 60 पैसे इन ए रूपी एंड बैलेंस ट्रांसफर टू क्या है, बैड डेब्ट्स। ये बैलेंस कहाँ से आया, आप एंट्री में फर्स्ट एंट्री में दिनेश का देख लेंगे कि ये अमाउंट है। फिर है 30 जो लास्ट है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, और उसी के नीचे आप देखेंगे पेड फॉर रेंट बाय चेक है और पेड बाय ट्रेवलिंग, यानी ये जो 3 ट्रांजेक्शन्स है, जो लास्ट 2 है वो सिमिलर है, पेमेंट है, और ये आपको अलाउ है। तो सेम डेट हो, अगर सिमिलर नहीं है तो उसे कंपाउंड एंट्री नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन में देखें, इस लास्ट एंट्री में 2 एंट्री की जाएगी, बैंक अलाउ इंटरेस्ट। अब बैंक अलाउ इंटरेस्ट इन केस बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, क्रेडिट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 350, और लास्ट 2 है पेड बाय चेक और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ये दोनों एक्सपेंसेस है, उनको डेबिट और पेमेंट चेक के थ्रू जा रहा है, इसलिए क्या लिख दिया जाएगा, टू बैंक, कितना 2000 टोटल मिलाकर ये, और उसके बाद आप टोटल कर लेंगे सारी एंट्रियों का, ये बैलेंस 235,450 जो आपके आंसर से मैच करता है।